दोस्तों इस वीडियो में जो आपको पता चलने जा रहा है वो हर बर्ड लवर के जहन में सवालात होते हैं और एक ना एक मोड़ ऐसा आता है बर्ड लवर की जिंदगी में जब उसे ये सवालात तंग करते हैं और उसे बताने वाला ढूंढने से भी नहीं मिलता है। शादिर और नादिर लोग अपने तजुर्बे के लिहाज से बताते हैं, जिन्हें पता होता है वो भी नहीं बताते। मैं आपको इस वीडियो में जो बताऊंगा ये बताऊंगा कि सेपरेट केज में अगर एक पेयर रखा हुआ हो, आपने पेयर रखा हुआ है, कुछ अरसे तक रखा है, पेयर बन गया है, बॉन्डिंग हो गई है, अब उस पेयर को अगर कॉलोनी में छोड़ेंगे तो क्या उसका पेयर बरकरार रहेगा या नहीं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि ऐसा पेयर जो आपने सेपरेट केज में रखा हो और उस सेपरेट केज में उसने अंडे दिए और बच्चे निकल आए और बच्चे जो है मदर फीट पर ही हैं और आपने उस पेयर को अपने उस बच्चे समेत अगर कॉलोनी में छोड़ दिया तो क्या होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि फिंच का रेट कब बढ़ेगा, क्योंकि मुझसे बहुत ज्यादा लोग ये पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा दफा बता चुका हूँ, एक दफा फिर बता दूंगा, कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा ये भी बताऊंगा क्योंकि लोग सारे यही कह रहे हैं कि बर्ड्स के रेट सबसे ज्यादा नीचे आ चुके हैं और मार्केट में कोई इस्तेकाम नहीं है, मजा नहीं आ रहा, तो हमें क्या रखना चाहिए कि हमारा फ्यूचर इस मौजूदा हालात से बेहतर हो जो हम अभी फेस कर रहे हैं, ये हमें फ्यूचर में फेस नहीं करना पड़े। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपनी म्यूटेशन की कॉलोनी में। बर्ड्स आपको पीछे भी दिख रहे हैं और यहाँ इस साइडों पे भी देखें दिख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दीजिए, मैं दिल बर्दाश्त नहीं हुआ। सोच व फिक्र ज़रूर है, गौर व फिक्र ज़रूर है। जाहिर है एक स्मार्ट इनकम जो आ रही होती है वो जब कम हो जाती है, रुक जाती है, तो हर एक को फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तजुर्बे से जो अप एंड डाउन मैंने देखा है, जो देखा है कि जवाल आता है फिर उरूज आता है, तो उससे मुझे हिम्मत मिली हुई है और मैं अच्छे वक्त के इंतजार में भी हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं भी आपको बताता हूँ कि आपने कोई पेयर सेपरेट केज में लगाया है और वहाँ पेयर बन चुका है, 15-20 दिन गुजर चुके हैं, बॉन्डिंग हो चुकी है और उसे अगर हम कॉलोनी में छोड़ देंगे तो क्या वो पेयर बरकरार रहेगा या वो मेल किसी और के साथ और फीमेल किसी और मेल के साथ पेयर बनाएगी कॉलोनी में आके। मैंने भी रिसेंटली 6-8 पेयर यहाँ पे छोड़े हैं, जिसमें बच्चों के साथ भी छोड़े हैं और बगैर बच्चों वाले भी छोड़े हैं। तो मैंने ये देखा है कि वो इस कॉलोनी में जाने के बाद भी वही 2 पीस यानी वही पेयर जो है मटकियों में जा रहा आ रहा है, जिससे मुझे ये लग रहा है कि वही 2 पेयर ये चाहता है कि हम अपना ही घोंसला बनाएं और अपने ही ब्रीड दें। लेकिन यहाँ एक और बात है कि मैंने काफी डिस्कशन में ये सुना है लोगों के साथ, अब मुझे नहीं मालूम झूठ है सच है, आप अपने तजुर्बे से बताइएगा। लोगों ने ये कहा है कि ऐसा पेयर जो सेपरेट केज में मौजूद हो, पेयर बॉन्डिंग हो, उनकी बॉन्डिंग हो चुकी हो और उसे कॉलोनी में छोड़ा जाए तो वो अपनी कॉलोनी में पहला कलच जो है उसी पीसीस के साथ यानी वही फीमेल वही मेल पूरा करेंगे। उसके बाद जब वो बच्चे पाल लेंगे तो हो सकता है कि फिर वो किसी और में इंटरेस्ट शो कर लें, यानी कि फीमेल किसी और मेल को पकड़ ले और मेल किसी और फीमेल को। मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं अभी तक के तजुर्बे के हवाले से बता रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोगों ने क्या क्या फेस किया ऐसी कंडीशन में, ताकि लोगों को आगाही मिले। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर एक सेपरेट केज में पेयर था जिसने अंडे भी दिए और बच्चे भी निकाल दिए और बच्चे मदर फीट पर है और उस पेयर को अपने बच्चों समेत अगर कॉलोनी में छोड़ा जाए, तो मैंने ऐसा किया है। मैंने एक बच्चे वाला यानी एक बच्चा था मदर फीट पे था ऑरेंज की वर्किंग का, उसे जब मैंने यहाँ छोड़ा तो वही उसके पेरेंट्स, मैंने मेल को अक्सर देखा है, मेल जो है वो आके उसे फीड करा रहा है कॉलोनी में भी, यानी कि वो पहचानता है कि ये मेरा ही बच्चा है। तो ये तजुर्बा भी मेरे पास आ गया। आप लोगों के पास क्या आया क्या नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा बात करते हैं कि कॉमन फिंचेस के रेट के बारे में कि कब बढ़ेंगे। तो देखिए मैं अपनी तमाम वीडियो में जितनी भी वीडियोज है उसमें बोलता चला आ रहा हूँ, काफ़ी बोल चुका हूँ, इस दफ़ा फिर बोल रहा हूँ कि मार्केट का जो रेट होता है, परिंदों का जो रेट होता है, वो बाहर मुल्क की जो ऑर्डर होते हैं, बाहर मुल्क परिंदा जो जाता है उस पर डिपेंडेंट होता है। यानी उस कैटेगरी का बर्ड जब उस मुल्क में कम हो जाता है और बाहर से ऑर्डर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर मौजूद इसका कारोबार करने वाले लोग, एक्सपोर्टर और उससे जुड़े हुए तमाम नीचे वाले लोग जो जाल वाले भी होते हैं, वो रेट को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं ताकि आवाम में लालच बेदार हो और आवाम अपने परिंदों को निकाले, मार्केट का रुख करे और हम बाहर भेजें उसको और उस पर धर्म रियाल दिनार मीनार जो भी कमाना है वो कमाए। तो यहाँ पर बैठकर आज के दिन कोई भी ये नहीं बोल सकता कि कल क्या होगा। ये डिपेंड करता है कि किस मुल्क से ऑर्डर आ जाता है और क्या एक्सपोर्ट खुली है, क्या हमारे मुल्क ये इजाज़त देता है कि इस परिंदे को कानूनी तरीके से बाहर ले जाया जाए। कानूनी तरीके से जब परिंदा बाहर जाता है तभी देखा गया है कि ज़्यादातर रेट ऊपर होते हैं, और जो कानूनी तरीके से परिंदा बाहर नहीं जाता यानी परिंदा जाता तो है लेकिन इलीगल तरीके से जाता है, तो फिर ये जो पूरी टीम है, एक्सपोर्टर हो गए और उससे जुड़े जाल वाले हो गए, तो ये कभी भी इस चीज़ को शो नहीं कराते कि एक्सपोर्ट हो रही है या इस तरह से हो रही है। तो ये जब शो ही नहीं कराते तो फिर ये रेट को भी नहीं बढ़ाते, लोगों में जो मायूसी होती है उससे वो खेल जाते हैं। आपको इस हवाले से एक मिसाल बताऊंगा, मुझे याद नहीं है सुहेल भाई की वीडियो थी या इफ्तिखार भाई की वीडियो थी, लालूखेत मार्केट की कवरेज करते हैं, सीनियर हैं, पुराने हैं, काबिल एहतराम है। उनकी एक वीडियो उसमें एक थंबनेल है, उसमें जाल वाले भाई हैं, नाम मुझे याद नहीं है, शक्ल जानी मानी पहचानी है,
तो उनका थंबनेल पे उसकी तस्वीर भी और उस पर टाइटल भी कुछ ऐसा लिखा है कि परिंदों के रेट कब बढ़ेंगे क्या। तो उनका जब इंटरव्यू लिया है, गालिबन सोहेल भाई या इफ्तिखार भाई थे, माजरत चाहता हूँ मुझे इतना याद नहीं रहा, उन्होंने जब इंटरव्यू किया उस जाल वाले का, तो उस जाल वाले ने अपने इंटरव्यू में कहा था, उस वक्त रमज़ान नहीं आए, तो उन्होंने कहा था कि रमज़ान में रेट बढ़ जाएंगे क्योंकि लोग आएंगे नहीं मार्केट में और जाल वालों को चाहिए होंगे, तो फिर जो है रेट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, देखने में ये आया कि रेट इंक्रीज नहीं हुआ। इससे आप लोगों को कंफर्म सीखने को मिल जाता है कि जब जाल वाले की भी पेशन गोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो आप लोगों को अब ये मान लेना चाहिए कि कोई भी आपको अगर ये बोलता है कि फलाने वक्त में रेट बढ़ जाएगा, ढिमाके वक्त में रेट बढ़ जाएगा, तो आपको वहाँ पे कान नहीं धरने चाहिए। ये तो हो गई एक बिल्कुल शीशे की तरह साफ, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी। वीडियो मौजूद है, वीडियो जाके सर्च कर लें, बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी भी होगी और वो इस कमेंट सेक्शन में बता भी देंगे कि हाँ ऐसे जाल वाले ने इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी। अब आ जाते हैं उस बात की तरफ कि जो लोग बर्ड्स के काम में इन्वॉल्व हैं, यानी कि सुबह से शाम तक उनका मुकम्मल काम ही यही है, रोज़गार ही यही है, वो परेशान ज़्यादा हो चुके हैं हमारी निस्बत, क्योंकि इसी से इनकम जो उनकी जनरेट होती थी वो मुतासिर हुई है। और वो ये पूछते हैं कि जो मौजूदा हालात हम देख रहे हैं, हमने फेस किए, हम चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसे हालात को हम फेस नहीं करें, तो क्या मशवरा है? उनके लिए मैं मशवरा दूंगा कि देखें, आपने अगर ये देख लिया है कि जो कॉमन चीज़ें होती हैं, नॉर्मल चीज़ें होती हैं, वो मार्केट में इस तरह से नहीं बिक रही हैं, डिमांड नहीं आ रही, तो आप लोगों को अब जो चाहिए वो ये चाहिए कि जहां आप दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करते थे जो कि कम पेयर है, यानी कि कम मालियत का पेयर है, तो आपको किसी हद तक ये करना होगा कि आपको एक्सपेंसिव बर्ड लेने होंगे, म्यूटेशन की कैटेगरी लेनी होगी और उस कैटेगरी में उस चीज़ को सर्च करना होगा, उस स्पेसिफिक बर्ड को सर्च करना होगा जो मार्केट में अपनी जगह को बरकरार रखे हुए होता है, यानी कि उसकी डिमांड होती है लेकिन लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता। देखें, ऐसे लोग जो बजीज लेवल के या कॉमन फिंच के लेवल के हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने आप को अपग्रेड कर लें और हमारी धमाल मच जाए, हमारे पास बस ऐसी चीज़ें हों जो ऑर्डर आए और पूरा करें, तो आप लोगों को थोड़े से मशवरे देता हूँ, गलत हो तो माजरत, कि आप लोगों ने क्या करना है। मेरी सोच ये कहती है कि जावा में वाइट जावा हो गई, फॉन जावा हो गई, सिल्वर जावा हो गई, और म्यूटेशन में आ जाए तो 3B रख लें। 3B में मतलब ब्लैक फेस, ब्लैक चीक, ब्लैक ब्रेस्टेड, क्वालिटी वाला पूरा जो सीने से लेके वेंट तक ब्लैक होता है वो वाला रखें। ऑरेंज में रखें, ऑरेंज के फुल ऑरेंज पेयर रखें, ज़बरदस्त जो फैले हुए हों, यानी मुंह से लेके वेंट के एरिया तक रेडी रेड हों, क्लासिकल चीज़ें हों, इनको आप रखेंगे तो ये हाथों हाथ बिकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात भी मैं वाजे कर दूँ, हाथों हाथ बिकते तो हैं लेकिन ये इतने ज़्यादा मौजूद भी नहीं होते। इनको बनाना, इनको रखना, इनसे ब्रीड लेना भी एक महारत का काम होता है। यही वजह होती है कि इसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। लव बर्ड की जब बात की है तो एल्बिनो रेड आइज मेरी प्रायोरिटी होगा, और क्रीमिनो डकीनो मुझे नहीं मालूम कि आगे उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। इस वक्त जो है वो थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, लेकिन लव बर्ड की तरफ मेरा ध्यान इतना होता नहीं है इसीलिए। लेकिन मैं माजी में ये देखता आया हूँ कि एल्बिनो रेड आइज जो है वो जो है टिका रहा है। अब अगर कॉकटेल वगैरह की बात करेंगे तो मुझे लगता है क्रीम कॉकटेल जो होता है वो अपनी रेट को बरकरार रखा हुआ होता है, यानी कि 3500 से लेके 5000 तक ही रहता है। तो ये भी अगर कोई इसके पेयर लगा लेता है तो मुझे यकीन है कि वो भी मार नहीं खाएगा। बाकी भी अगर कुछ हो तो जाहिर है मैं इस टॉपिक को ऐसे क्लियर कर रहा हूँ, बोलने वाले तोते भी पीछे चिल्ला रहे हैं, तो हो सकती है चीज़ें हों रह गई हों, मैं थोड़ा सा गौर कर लेता हूँ। मुझे गौर करने पे याद आया कि ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्टेड एक 2B का होता है, जिसका ब्लैक फेस होता है, ऑरेंज चीक होते हैं और यहाँ से पूरा ब्लैक होता है और वेंट तक होता है। वो भी अच्छा है, डिमांडिंग है और अवेलेबल कम है। ये पीस भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा डव में भी कुछ क्वालिटियाँ होती हैं, नाम वो पक्का जहन में नहीं आ रहा, कोई गलती होगी, उसके भी कुछ पेयर रख सकते हैं। इस तरह से जब आप एक गुलदस्ता रख लेंगे इन छांटी हुई चीज़ों का और अच्छी क्वालिटी की चीज़, अच्छे साइज़ में, अच्छे फीदर, अच्छे कलर में, तो फिर पाकिस्तान भर में जिसे भी वो चाहिए होगा तो वो आपसे रब्ता करेगा और उसे आपसे वो चीज़ मिल जाएगी, तो वो आपसे ही लेन देन करेगा। अच्छा दोस्तों, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ भी बता दूं कि जो कॉमन फिंच वाले हैं वो ये सोचेंगे कि मुश्ताक भाई ने अगर ये बात कर दी तो कॉमन फिंच का कहानी ख़त्म। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जिनकी ब्रीडिंग साइकिल मुतासिर होती है, बच्चे सर्वाइव नहीं करते, बहुत कम होते हैं। ये हर एक का काम होता भी नहीं है, इसमें भी नुकसान हो सकता है लोगों को, लेकिन जो अच्छे तरीके से रख पाए फ़ायदा भी होगा। कॉमन फिंचेस वाले दिल बर्दाश्त इसलिए ना हो क्योंकि मैंने भी वहाँ रखी हुई है, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, मैं ब्रीड भी ले रहा हूँ, रखी हुई हैं। लेकिन जब सवाल आता है तो उसका जवाब देना भी लाजमी हो जाता है। अब अगर सवाल इस तरह का भी मेरे पास आता है कि कॉमन फिंच क्या है, तो मैं आपको बहुत दफ़ा जवाब दे चुका हूँ
कि कॉमन फिंच लोगों ने ख़त्म कर दी है, ख़त्म कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये भी बहुत कम रह जाएगी। जब इसकी डिमांड आएगी तो लोगों के पास जब ये फिंच नहीं होगी कॉमन ज़ेबरा फिंच, तो इसके रेट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जिन्होंने रखी होगी, चाहे वो मजबूरी में रखी हो, शौक में रखी हो, सब्र के साथ रखी हो, तो वो भी लाखों रुपए कमाएंगे, क्योंकि फिंच का रेट भी फिर बढ़ जाएगा जब डिमांड आ जाएगी और सप्लाई नहीं होगी। और इसी उम्मीद पे मैंने भी रखे हुए हैं, और ऐसा भी नहीं कि मैंने ब्रीड रोक दी, मैं ब्रीड भी ले रहा हूँ। अब मैं आपको कॉमन ज़ेबरा की ब्रीड भी दिखा देता हूँ, आपको सेपरेट केजेस भी दिखा देता हूँ खाली, और आप आए मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ जो मैंने आपको अभी बताई हैं। अब अगर हम यहाँ आएंगे, सबसे पहले तो देखें जो शोर कर रहे हैं ना, बैकग्राउंड साउंड जो आ रहा है वो इन्हीं का आ रहा है। ये मुझे देख के जो है दाने की डिमांड करते हैं, और जब मैं चला जाता हूँ तो फिर बातें करते रहते हैं। अब आप यहाँ देखें तो देखें नीचे वाला खाली है, ठीक है, खाली हो चुका है। ऊपर वाले में देखेंगे तो ये ऑरेंज के पट्टे निकले थे, यानी कि बच्चे हुए थे। सेल्फ फीड पे है, मैंने इन्हें अलग कर दिया। इसमें जो ये एक फीमेल है जो ऊपर नीचे हो रही है, और वो जो मेल बैठा हुआ है उसकी कुछ कलियां टूट गई थी, तो मैंने उन कलियों को खींच दिया, निकाल दिया, और इन्हें यहाँ इसलिए रखा है ताकि ये फ्लाई ना कर सके, और इतने में उसकी कलियां आ जाएं। कलियां जब पूरी आ जाएंगी तो उसे भी मैं यहाँ पे रिलीज कर दूंगा इनके साथ ही। अब ऊपर देखें वो भी खाली, ऊपर देखें वो भी खाली, नीचे यहाँ देखें ये भी खाली। ये आपको दिख रहे हैं व्हाइट ब्लैक चिक के, इनकी मटकियाँ खाली हो चुकी हैं, इनको अब मैं उस कॉलोनी में रिलीज कर दूंगा। अब ऊपर जो है वो व्हाइट बेंगलीज है, ठीक है, और व्हाइट बेंगलीज के ऊपर देखें तो वो जो है पाइड बेंगलीज है। इनको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जब ऑरेंज के पेयर और कुछ और चीज़ें क्वालिटी की आ रही हैं तो ये फॉस्टरिंग के काम में आएगी, इसलिए इन्हें आदत डाली जा रही है ताकि ये मटकियों में अंडों को सेकना शुरू करें। अब जो लोग कह रहे होंगे कि यार कॉमन फिंच के बारे में जो है मुश्ताक भाई ने उनको मशवरा दिया था, तो मैं आपको ये भी दिखा दूं कि कॉमन फिंचें मैंने रखी हैं, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है कि कॉमन फिंचें अपना रेट जब बढ़ाएंगी तो इनसे बहुत कुछ कमाने को फिर से मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसकी ब्रीड भी ले रहा हूँ, और मायूस जो लोग हो रहे होंगे या जिनको कोई दिखा रहा होगा तो वो उनको ये चीज़ दिखा देंगे, देखें मुश्ताक भाई ने अभी तक रखी हुई हैं, क्योंकि वक्त जो है ना किसी एक तरह का नहीं रहता, अप एंड डाउन चलता रहता है। अब जाते हैं वहां पे। देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपनी कॉमन फिंच की कॉलोनी में। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मटकियों में आना जाना लगा हुआ है, नेस्टिंग बनी हुई है, ये देख लें और गौर से देखें, ये कॉमन फिंचेस ही हैं, ताकि लोग ये ना समझें। देखें, हर एक के मशवरे, हर एक के सवाल, हर एक की कन्फ्यूजन का जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं उसे मशवरा दूँ, लेकिन हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके पास इतना बजट हो या इतनी काबिलियत हो कि वो म्यूटेशन, हाई फाई म्यूटेशन खरीद सके या उसको संभाल सके या उससे बच्चे ले सके। अब अगर आप यहाँ देखें तो आपको ये दो बच्चे यहाँ दिख रहे हैं, और वो देखें आपको वहाँ पे भी बच्चे दिख रहे हैं। ये देखें ब्रीड भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि ब्रीड भी रोक दी हो। दाना महंगा भी है, आपको भी पता है, आपके लिए भी महंगा है, मेरे लिए भी महंगा है, लेकिन मुझे पता है कि उरूज के बाद जवाल, जवाल के बाद उरूज, हर अंधेरे के बाद एक अच्छी सुबह होती है, और ये इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने रखे हुए हैं। तो मैंने सारी चीज़ें प्रूफ के साथ दिखा दी ताकि कोई किसी को धोखा ना दे सके, किसी के दिमाग से खेल ना सके। उम्मीद पर दुनिया कायम है, दुआ करें अपने मुल्क के लिए, हालात के लिए, सब सही हो जाए। और बहुत सारे बच्चे जो है वो फ्लाई भी कर रहे हैं, उड़ भी चुके हैं, ऊपर बैठ चुके हैं, बड़े भी हो चुके हैं। मौसम ऑफ सीज़न आ चुका है, तो बस ये जो मटकियों में है वो निकल रहे हैं, और जब तक निकल जाएंगे ठीक है, उसके बाद रेस्ट पे ले जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई टॉपिक पे नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।